दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपके समक्ष आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली और छायावाद युग की वीणा पाणिनी कही जाने वाली महादेवी वर्मा की एक महत्वपूर्ण कविता मैं नीर भरी दुख की बदली, जो सांध्य गीत में संग्रहित है, उस कविता को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं नीर भरी दुख की बदली। देखिए क्या दुख की अभिव्यक्ति हुई है इस कविता में। महादेवी वर्मा लिखती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभके नौ रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। मैं नीर भरी दुख की बदली, मछली थी कल मिटे आज चली। मैं क्षितिज भ्रकुटी पर छिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुध मेरे आगम की जग में, सुख की सिहिरन हो अंत खिली। मैं नीर भरी दुख की बदली। आगे लिखती हैं, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी थी कल मिट आज चली। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैं तो जल से भरी हुई दुख की बदली हूँ, अर्थात मेरा जीवन दुख तथा वेदना से घिरा हुआ है। जिस प्रकार बदली में पानी भरा रहता है, उसी प्रकार मेरी आँखें भी सदैव आंसुओं से भरी रहती हैं। जिस प्रकार बिजली के कंपन में चिर स्थिरता या चिर जड़ता है, उसी प्रकार मेरे प्राणों के स्पंदन में भी चिर जड़ता समा गई है। जिस प्रकार बदली की गर्जना सुनकर संतप्त विश्व प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार मेरे रुदन से भी घायल संसार को प्रसन्नता मिलती है। आगे लिखती हैं, जिस प्रकार बदली में बिजली कौंधती है और उसके जल से नदियाँ प्रवाहित होने लगती हैं, उसी प्रकार मेरे नेत्र भी विरह वेदना के कारण दीपक के समान जलते रहते हैं और मेरी पलकों से नदी के जल के समान विरह के अश्रु निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं। दोस्तों, इन पंक्तियों में सांग रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर लिखती हैं कि जिस प्रकार बदली का गर्जन और थिरकन संगीत से भरा होता है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी प्रियतम के संगीत से सदैव मुखरित होता रहता है। मेरे जीवन की प्रत्येक श्वास से स्वप्न पराग झरता रहता है, अर्थात मैं प्रियतम की विविध कल्पनाओं में खोई रहती हूँ। कवित्री आगे कहती हैं कि जिस प्रकार बदली के बरसने के बाद आकाश इंद्रधनुष की रंगीन आभा से सुशोभित हो जाता है और मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगती है, उसी प्रकार मैं अपने प्रियतम की स्मृति में नित्य नवीन पटों का निर्माण कर उनकी आभा से अभिमंडित होती रहती हूँ और प्रियतम की स्मृति की छत्र छाया में मुझे मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित वायु के समान आनंद की अनुभूति होती है। बदली से अपने जीवन की समता करती हुई महादेवी जी कहती हैं कि जिस प्रकार बदली क्षितिज पर धूमिल रूप से अवनत यानी झुककर धूल कणों पर बरसकर धरती को नवजीवन प्रदान करती हैं और उसके द्वारा
बरसाए जल के कारण धरती में पड़े हुए बीजों से अंकुर फूट पड़ते हैं, उसी प्रकार मैं अपने जीवन में निरंतर चिंता का भार लिए रहती हूँ और उस चिंता की अभिव्यक्ति मेरी भौहें कर देती हैं। उसी चिंता के कारण मेरी आंखें बरसने लगती हैं, जिससे चिंता का वह भार हल्का हो जाता है और मुझ में नवजीवन का संचार हो जाता है। इन पंक्तियों में रूपक अलंकार और साथ ही साथ महादेवी की करुणा के साथ ही विरह वेदना की अभिव्यक्ति भी हुई है। महादेवी वर्मा जी अपने जीवन की तुलना बदली से करती हुई कहती हैं, जिस प्रकार आकाश में बदली के छा जाने से ना तो मार्ग मलिन होता है और ना उसके मिट जाने पर कोई चिन्ह शेष रह जाता है, किंतु फिर भी उसके आगमन की स्मृति मात्र से संसार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार ना तो आने से संसार मलिन हुआ है और ना मेरे जाने पर ही कोई चिन्ह शेष रह जाएगा, किंतु फिर भी मेरे आने की स्मृति मात्र से संसार में उल्लास की सिहरन अवश्य ही उत्पन्न हो जाएगी। आगे लिखती हैं, इन पंक्तियों में कवित्री आधुनिक युग की मीरा अपने जीवन में जो उन्होंने अमरता प्राप्त कर ली है उसकी बात कर रही हैं कि हम न मरब मरिहें संसारा, हमरे राम जियावन हारा। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, उसी प्रकार से महादेवी वर्मा भी अपने आप को अमर मान चुकी हैं। कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि इतना विशाल आकाश है लेकिन उसका कोई भी कोना मेरा नहीं हो सकता, फिर भी मैं उमड़ती हूँ, घुमड़ती हूँ और बरस जाती हूँ। मेरा परिचय और मेरा इतिहास केवल इतना ही है कि कुछ दिन पहले मैं उमड़ घुमड़ कर आसमान में छाई हुई थी और आज मैं पूर्ण रूप से बरस कर मिट गई हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि कवित्री का इस संसार में कोई नहीं है, उसके संसार में रहने या न रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। रह जाती है तो केवल और केवल यादें, जिन्हें लोग याद करते हैं और पुलकित होते हैं। कवित्री यही सोचकर रह जाती है कि उसके भाग्य में केवल यही लिखा है कि वह कल संसार में आई थी और आज वो मिट जाएगी। दोस्तों, इन पंक्तियों में कवित्री का निराशावादी दृष्टिकोण स्पष्ट हुआ है। तो दोस्तों, ये रहा महादेवी वर्मा के दो गीत मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूँ। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, इसके पहले, और आज मैं नीर भरी दुख की बदली, मचली थी कल मिटे आज चली, ये गीत भी आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुका है। तो दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराइए। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।